हरियाणा के मेवात में अनपढ़ता व अज्ञानता के चलते कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए लोग उतनी तेजी से आगे नहीं आ पा रहे हैं जितनी तेजी से आना चाहिए। कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों में कई प्रकार की भ्रांतियां हैं जिनमें उनको कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन को लेकर डर नजर आ रहा है। पुराना एसएमओ डॉक्टर संजय कुमार ने पत्रकारों से आज बातचीत के दौरान कहा कि अनपढ़ता अज्ञानता की वजह से कुछ भ्रांतियां लोगों में वैक्सीन को लेकर हैं, लेकिन इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग हर संभव कोशिश कर रहा है। उलेमाओं, आरएसएस के कार्यकर्ताओं के अलावा अन्य लोगों की मदद वैक्सीन को लेकर ली जा रही है। कैंप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मेवात जिले में 77,401 लोगों को कोरोना की पहली डोज, 10,278 कोरोना की दूसरी डोज लग चुकी है। इसके अलावा अगर पुराना खंड की बात करें तो पुराना खंड में 11,218 लोगों को कोरोना की पहली डोज तथा 2,301 लोगों को कोरोना की दूसरी डोज लग चुकी है। कुल मिलाकर मेवात जिले भर में अब तक 87,677 लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है, तो पुराना खंड में 13,519 लोगों को कोरोना की डोज लग चुकी है। जब इस बारे में लोगों से बातचीत की गई तो उन्होंने कहीं ना कहीं माना कि वैक्सीन की रफ्तार नहीं पकड़ने के पीछे समाज में फैली कुछ भ्रांतियां हैं, लेकिन कुछ लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आगे भी आ रहे हैं। ईद के बाद वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। आपको बता दें कि वैसे सबसे खास बात तो यह है कि अनपढ़ता में अज्ञानता के चलते इस मेवात में कोरोना वैक्सीन ही नहीं, इससे पहले भी टीकाकरण को लेकर कोई तजुर्बा स्वास्थ्य विभाग का अच्छा नहीं है। उन्हें लोगों को टीकाकरण करवाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इसी प्रकार की कुछ दिक्कतें कोरोना टीकाकरण में भी सामने आ रही हैं, लेकिन उसका तोड़ ढूंढने के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार उन लोगों से संपर्क कर रहा है जिनकी बात का समाज में असर है और उनको साथ लेकर टीकाकरण की रफ्तार को बढ़ाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। आप देख रहे हैं नुहू मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। फर्स्ट डोज ओवरऑल हमारी डिस्ट्रिक्ट में खासकर पुराना में भी कवरेज अच्छा है और हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं। लोगों सोशोइकोनॉमिक इकोनॉमिक ग्रुप होने के नाते आपका कहना कहीं हद तक ये हो सकता है कि कुछ भ्रांतियां ज़रूर हैं और उन भ्रांतियों को दूर करने के लिए हम एसडीएम सर के माध्यम से गांव-गांव में कैंप लगाते हैं नंबरदार और उनको इकट्ठा किया कि पिछले दिनों हमने पिनौवा सीएससी पे लगाया है, बीसरू में भी लगाया है और मौलवी साहब की मदद से हमने तिरवाड़ा में भी एक कैंप लगाया। इस तरह से हम पिनौवा में आम जन सहयोग का सहयोग लेकर के और अपने आरएसएस के कार्यकर्ता हुए, मौलवी साहब हुए, एसडीएम साहब हुए, इन सब के माध्यम से एक जागरूक अभियान चलाते हुए और हम वैक्सीनेशन का कार्य और बहुत तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं और आगे भी प्रयास करते रहेंगे और ये बढ़ता रहेगा। हाँ, मैं सबसे पहले ब्लॉक पुराना के बारे में बताना चाहूँगा। 11,218 फर्स्ट डोज हमारी लग चुकी है, जिसमें सेकेंड डोज 2,301 है। अब सेकेंड डोज शुरू हो गई है तो ये आंकड़ा अब बढ़ जाएगा। और डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट डोज 77,401 लोगों को लगी है और सेकेंड डोज 10,278 है, तो टोटल अभी 87,677 लोगों को वैक्सीनेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल से पॉइंट ऑफ व्यू से हो चुका है और ये आगे प्रयासरत रहेगा कि और बढ़ता रहे। नहीं, वैक्सीन के हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है और जहाँ तक मैं पुराना के बारे में बात करूँ तो हमारे पास भरपूर वैक्सीन है, डिस्ट्रिक्ट पूरी सपोर्ट में रहता है और डिस्ट्रिक्ट पे भी कमी नहीं है। और कमी है तो थोड़ी बहुत लोगों की जागरूकता वाली एक कमी थोड़ा सा हल्का सा लगता है और उसमें एक अभियान हमने समाज के लोगों के साथ मिल करके चला रखा है, प्रशासन के साथ मिल के चला रखा है। आज भी हमने मोबाइल मित्रों की मीटिंग ली है, किस किस गांव में हमारा वैक्सीनेशन कम है जो कुछ भ्रांतियों के रीजन की वजह से, तो उनको वो गांव अलॉट करे हैं। वहाँ की आशा वर्कर एएनएम को गाइड किया है, सुबह ही मीटिंग ली है और अब रेगुलर एमओ लेवल से ब्लॉक लेवल की पे हम सारी मीटिंगें अरेंज करते रहते हैं, नए प्लान बनाते रहते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि ये वैक्सीनेशन आगे और तेज़ी से बढ़े। आपने वैक्सीन करवाया नहीं करवाया, क्या कहना है? वैक्सीन नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया, क्या वजह है जी? बोल रहे थे कि हमने तो आज तक बुखार चढ़ा नहीं, मगर बोल रहे थे कि वैक्सीन लगवाने से बुखार हो जाता है और उससे आदमी की डेथ हो जाती है।
पूरा माहौल इसी तरह से डरा रखा है, इसकी वजह से नहीं लगवाया। ये अफवाह फैली हुई है कि क्या वैक्सीन लगाने से वो हैवी इंजेक्शन होता है, उससे बुखार बन जाता है, बुखार बनने से और वो बीमारियाँ पनप जाती हैं, इसलिए हमने नहीं लगवाया। ना ही हमें आज तक बुखार चढ़ा है, जब से कोरोना चालू हुआ है हमने तो आज तक बुखार नहीं चढ़ा। हम तो बिल्कुल एकदम सॉलिड बॉडी है इंशाल्लाह। बाकी वैक्सीन की हमने बोला भी था हमसे सेंटर वालों ने, तो वो हमने रजिस्ट्रेशन भी किया है बहुत सी पब्लिकों का, और उनका लगवाया भी है कुछ। हम तो भाई अपने दूरी बना के नहीं है, गोल दायरे से 1 मीटर की दूरी और मास्क लगवा के और उसका सैनिटाइज़र इस्तेमाल करके उनका पालन कर रहे हैं और रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं। हम जनता का जो लगवाना चाहता है तो हम उसका रजिस्ट्रेशन भी करवा देते हैं, करते हैं। लगवा लीजिए, पहले डर भी रहो जी, रमजान गेल गए मैं तो लगवा कुछ नहीं हुए, कभी कुछ हो जावे या कोई म्यादी लगा रहे हैं तो वह कुछ भी ना हो, बुखार भी ना चढ़ा, बढ़िया बिल्कुल। मैं तो यह कहना चाहूँ जी सब लगवाओ भाई, और यह कोई मत डरो, जब हमारे कुछ ना हो तो किसी को नहीं हुए कुछ जी। किसी के तो बुखार हो रहा है, किसी के पीलिया बन रहा है, किसी के भाई फेफड़ान में दिक्कत आ रही है, गले में घुटन आ रही है, नहीं कोई परेशानी नहीं। ने भाई साहब वैक्सीन खुद ने लगवाई है, हमारे मौलवी साहब ने भी लगवाई है, और लगभग मैंने 100 सवा से वैक्सीन लगवाई है अपने एरिया में। तरह की वो कर रखी है हमने जी, मास्क पहनो, 2 गज की दूरी बना के रखो, सफाई रखो अपना आसपास, अपना मतलब एक दूसरे को समझा कर रखो। कोई वैक्सीन लगवा, कोई दिक्कत नहीं वैक्सीन की लगवाई है, हमारे घरवाली ने लगवाई है, और भी कम से कम कितनी वैक्सीन लगवाई, कोई परेशानी वाली बात नहीं। नाम रमजान जी। जी क्या कहना चाहेंगे? जी हमने जैसे कोरोना बीमारी जो चल रही है, या मैं या के डर के मारे हमने वैक्सीन लगवाई और मांडीखेड़ा हॉस्पिटल गए। घर वाले सुबह के ही लेकिन वो डर रहे कि हम तो ना लगवावे या वैक्सीन है, हमें डर लगे है और या सब बुखार उखार चढ़े हैं। लेकिन जब मैंने खुद ने लगवाई वैक्सीन तो बुखार इंजेक्शन लगे तो थोड़ा सा परेशानी हो गए, लेकिन उतनी परेशान ना हो जैसा अफवाह उड़ रही कि भाई या सब बहुत बड़ी बुखार चढ़ के आदमी एक्सपायर हो जा, दुनिया मर जावे हैं। लेकिन ऐसा कुछ ना है। तो हमारे घर वाले, हमारे माता पिता और भाई है, उनसे भी हमने समझाई ही। तो वहाँ के बाद अब्बा जी हमारे साथ चले गए हो। अब धीरे धीरे हम अपने घर वालों को भी समझा रहे हैं, गांव वालों को सुबह कह रहे हैं भाई तुम भी लगवाओ, ताकि जो अभी महामारी है या सो निपट हो जा सके। और मसला अब हमारी मेवात में महामारी से निपटे भी हैं, और प्रशासन ने भी काफ़ी अथक प्रयास किया है इस चीज़ के लिए। और अब हमारे यहाँ बहुत कम मरीज है कोरोना वायरस महामारी के, और वैक्सीन अवश्य लगवाएं। इसके लिए हम भी लोगों से हमने बहुत सारी बातें कही हैं। नाम है जी आपका? मेरा नाम तौसीफ़ खान है, गांव बीसरू है। चाहिए देखिए, वैक्सीनेशन जो सरकार ने जो वैक्सीनेशन करा रही है, ये हमारे जो ये कोरोना जैसी महामारी है इससे जो निपटने के लिए लगवा रही है। और हमने भी वैक्सीनेशन कराया है, और लेकिन यहाँ इलाके में एक भ्रांति फैली हुई है कि भाई वैक्सीनेशन से नुकसान है। इससे किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। जो सरकार वैक्सीनेशन करा रही है इससे ताकि कोरोना की जो महामारी है इससे लड़ा जा सके, और इससे हमारे जो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो इससे वैक्सीनेशन से वो हमारी बढ़ती है, और इससे हम कोरोना जैसी महामारी से बच सकते हैं। और एक सुखद खबर ये भी है हमारे मेवात इलाके के लिए कि भाई मेवात इलाका दोबारा से कोरोना महामारी से जो केसेस की संख्या है 0 पर आ चुकी है। इसके लिए मैं स्वास्थ्य विभाग को, जिला प्रशासन को मुबारकबाद देता हूं कि उनके अथक प्रयासों से यहाँ पर एक बार फिर से कोरोना का केस 0 हो चुके हैं। तो और दूसरी बात यह है कि मैं इलाके के लोगों से भी एक अपील करना चाहता हूं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन कराएं। जिनके पहली डोज लग चुकी है उनके जो समय अवधि है उसके बाद अपनी दूसरी डोज लगवाएं, और जिन्होंने अभी तक पहली डोज नहीं लगवाई है अपनी पहली डोज लगवाएं। दरअसल इलाके में कुछ तो अनपढ़ता है और कुछ जागरूकता है। इसके कारण लोगों में एक अफवाह सी जो एक बार चल जाती है तो उससे लोग कहते हैं कि भाई इससे नुकसान है। इससे कोई नुकसान नहीं है, हमारे शरीर के लिए लाभदायक है।